हेलो गाइज, नमस्कार, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। परमात्मा आपको खुश रखे। इसी दुआओं के साथ फिर हम मिले हैं इसी छोटे से अपने प्लेटफॉर्म पे, जहां हमारी छोटी छोटी आदतें जो आगे जाके बड़ी अहम, और आज तक जो आदतें हैं उन्होंने शायद हमारा नुकसान ही किया हो, फ़ायदा नहीं हुआ हो, और आज हम उस आदत से इतने मजबूर हो गए होंगे गाइज कि अगर हम कोशिश भी करते होंगे उनको छोड़ने की, तो शायद हम उनके इतने गुलाम बन चुके हैं कि हम उनको नहीं छोड़ पा रहे। तो गाइज, गुलाम इन द सेंस क्या होता है कि कुछ कुछ बेड़ियाँ ऐसी हैं जो कि शायद तोड़ने में बहुत टाइम और बहुत हिम्मत चाहिए, मगर जब हम बात करें अपने ही आदतों की, कि जो खुद ने ही हमने खुद ने ही बनाई हैं, और खुद ही आज उसके लेके इतने परेशान हैं, जो कि सही भी हम कर सकते हैं। एक होता है कि वो आदत किसी और ने बनाई है, या वो आदत वो मुझे कोई करने में फोर्स कर रहा है। तो वो होती है कि शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन वो भी हमारे बस में है। लेकिन जब हमारी बात हमारे अपने खुद की हो, सेल्फ की हो, तो वहाँ तो ये नहीं कह सकते कि ये आदत इतनी मेरी पक्की हो गई है, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और ये तो हो ही नहीं रहा मेरे से। तो गाइज, ये सिर्फ आपका बहाना है। और कई बार क्या होता है कि आपको खुद को पता है कि ये आदत आपकी है ना, खराब है, और इस आदत के कारण आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, आप झेलते भी आ रहे हो, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो गाइज, सॉरी, ये गोलू आ जाती है बार बार, तो थोड़ा सा हिल जाता है, आप मैनेज कर लेंगे प्लीज़। तो हम टॉपिक पे थे कि वो आदतों को छोड़ने की बजाय हम बार बार एक ही बात को बोल के, और पता नहीं हम किससे छुपने की कोशिश में हैं। तो किससे छुपोगे? हम अपने आप से तो कभी छुप नहीं सकते हैं, है ना? क्यों? हम अपने मित्र और दोस्त खुद के हैं जो हमेशा अपने करीब रहते हैं। तो अगर भागने की हो दूसरों से बात, तो आदमी बहुत शातिर है और बहुत प्लानवादी है, वो कुछ भी करके दूसरों से तो पीछा छुड़ा सकता है। लेकिन गाइज, अब अपने से तो नहीं छुड़ा सकते ना। और सेकंड, अगर वो चीज़ें आपको आपके लिए फ़ायदे हैं उन चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पे भी कि गलत चीज़ों से किसी को भी फ़ायदा होता होगा। लघु समय के लिए आपको लग रहा होगा कि भाई फ़ायदा तो है, लेकिन लघु समय का आया हुआ फ़ायदा बहुत जल्दी आपके हाथ से खिसक जाना है। तो आज हम जो जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि अगर आपको आपकी भी ऐसी आदत जड़ हो चुकी हैं और आप उन आदतों के गुलाम हो चुके हो, तो हम कैसे उनसे पीछा छुड़ाएं। तो ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ही, जो मैं आपको डेली जो भी हम बातें करते हैं गाइस, वो मेरा खुद के ही अनुभव होते हैं, खुद के ही एक्सपेरिमेंट किए हुए, सेल्फ जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्सपेरिमेंट, वो मेरे खुद के ही हैं। और खुद के ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ें मेरे लिए फ़ायदा होती हैं, तो मैं गाइज कोशिश करती हूँ कि शायद वो चीज़ें आप को भी उनका कई बार क्या होता है कि भाई जो बड़े बूढ़े होते हैं, हम उनकी बातें क्यों सुनना पसंद करते हैं कि गाइज ये जो ज़िंदगी का लंबा सफ़र है, लंबा इन द सेंस जब हम बकवासबाजी में निकालते हैं तो लंबा हो जाता है, लेकिन बड़ा टास्क लेके चलते हैं तो वो छोटा होता है। तो हम बड़े बूढ़ों की बात सुनना, या शास्त्र या सत्संग या सत विचार या मोटिवेशनल स्पीच, यानी जो भी हम क्यों सुनते हैं कि ये भाई एक बंदा वहां से चला, पता है आगे गड्ढा है या पत्थर है, और उसी रास्ते में सेम हम चल रहे हैं। तो वो अनुभवी आदमी जो वहां से गुजर गया, उसको चोट लग गई है और उसने कुछ वहां आगे भी रास्ता नहीं है और वो पीछे मोड़ के आया। तो जब वो मुड़ के आया तो वहां दो चीजें थी, वो चोट भी खा के आया और समय भी बर्बाद हुआ। तो यहाँ वो अगर बंदा, अनुभवी बंदा, हमें ये बता रहा है कि गाइज इस रास्ते मत जाना, वहाँ ऐसी खाई है जो कि आप पाट नहीं पाओगे ना। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे अनुभव और तजुर्बे बताने का सिर्फ यही गाइज मकसद है कि अगर हम उन चीज़ों को सीख के
मैं वेलकम करती हूँ कोई अपने एक्सपीरियंस को अगर मेरे साथ शेयर करना चाहे, वो अपना कमेंट्स मुझे इसी यूट्यूब चैनल पे आप कर सकते हैं। प्लीज़ गाइज, आप व्हाट्सअप पे मुझे किसी भी टाइप्स का आप का स्वागत तो है, लेकिन अच्छा लगेगा मुझे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करें। पर्सनली आप व्हाट्सअप पे ना करें, और इसी भावना को आप थोड़ा सा समझेंगे। तो हम बात करें कि अनुभवी आदमी का तजुर्बा अगर हम अपना लेते हैं तो क्या होता है कि हम चोट भी नहीं खाएंगे, और उसकी बात मान के हम साइड बाय साइड कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इन्हीं बातों को गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि पहले तो हमने ये पता करना है कि रियल में जो हमारी आदतें हैं, आज हम जितनी भी उम्र में खड़े हैं, और जब से आप समझने लगे थे, समझने इन द सेंस 13-14 साल का बच्चा खुद अपने से ही ये समझने लग जाता है कि ये आदत रियल में ही खराब है। और अगर वो हिम्मत करने वाला है तो वो भेड़ चाल में ना चल के खुद के ही डेवलप करता है अपनी बुद्धि को या अपने अनुभव से कि यार हाँ, ये पिछली बार किया तो ये गलत था, ये नहीं मुझे करना है, वो छोड़ ही देगा टोटल उन बातों को। लेकिन आज जो हमारी उम्र हो गई है, पहली बात अगर आपको उनसे फ़ायदा हो रहे हैं, फिर मैं कहूँगी कि गलत आदतों से, गलत सोच से कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। और गाइस, दूसरों को नुकसान बाद में होता है, पहले उन चीज़ों से अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पहले तो ये डिसाइड करें, हाँ बहुत हो गया, बहुत बीत गई है, तो बीते का शिकवा तो अब क्या करना, बीत ही गई है, लेकिन शायद बहुत बची भी हो। तो लाइफ के जो क्षण हमारे पास बचे हों, उनको हमने उस नई सोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है, वही जिक्र आपके साथ, वही अनुभव हम करने वाले हैं। तो गाइज, मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं कोई भी टास्क या कोई भी टारगेट अपनी लाइफ में ले लेती हूँ किसी भी टाइप्स का, यानी पहले गोल डिसाइड करना होता है, और फिर उसके बाद जब हम उस पर निरंतर काम करते हैं, और देखो पीछे वीडियो में भी कुछ बातें मैच होंगी यहाँ से, कि जैसे हमारा एक और वीडियो था कि गोल सेट तो करना ही पड़ेगा, तो वो जब हो जाता है तो फिर हमने उस पे शॉर्टकट तो कभी नहीं अपनाना है, और आदत ना बदले। भाई साहब, आपने उतनी शिद्दत से उन पे फोकस ही नहीं मारा है। अगर आप उन पे फोकस मार लेते कि नहीं ये गलत है और ये कैसे चेंज नहीं होगा, और गाइज ये भी है कि जब हम है ना किसी गंद को निकाल रहे हैं, है ना, किसी कूड़े कचरे को कुछ निकाल रहे हैं, तो कोशिश यही करो कि वहाँ कुछ कुछ नया चीज़ उगाने की, कुछ फूल पौधा, कुछ भी बीज आरोपण करने की। ये नहीं, कई बार क्या देखा होगा आपने प्रैक्टिकल कि कचरे वाला आया, बहुत ज़्यादा कचरा था, कचरे वाला आया सारा साफ करके ले गया, लेकिन जो निशाने रह जाते हैं ना गाइज, तो आम आदमी जा रहा है, उसको पता भी नहीं यहाँ कचरा था, लेकिन जो निशान छोड़ गए हैं तो डायरेक्ट से वहाँ पे कचरा दोबारा डाल देगा। कहने का मतलब, आपने कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो आपने कचरा साफ कर लिया, वेल डन। कचरा साफ करने के बाद आपने उसकी जगह क्या बोया? जब हम उसकी जगह नया बोना स्टार्ट कर देंगे तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं, जहाँ वो चीज़ जो हमारे गंद था, कूड़ा रूपी गंद था, दुर्गुण थे, वहाँ पे बगिया लहराएगी। बगिया इन द सेंस हम भी पॉजिटिव एटीट्यूड में जिएंगे, और हम उनके गुलाम भी नहीं बनेंगे। तो ये तो पक्का कर लें कि ये चीज़ें गलत हैं, और ये चीज़ों का निवारण किस टाइप से है कि हमने उस जगह को साफ करके, जैसे जैसे साफ करेंगे साथ साथ हमें उसको भरना भी होगा। तो ये नहीं कह पाओगे आप कुछ दिनों के बाद कि आदत छूटती नहीं है, अब क्या करें, हम तो ऐसे ही है। अरे ऐसे किसने बना दिया? किसी का श्रेय आप इसको दे नहीं सकते, कभी पर्दे के पीछे लुक नहीं सकते भाई साहब। अरे छुप लुकना छोड़ दो, लुकने में कुछ भी फायदा नहीं है। एक दिन इस दुनिया से ऐसे ही चले जाओगे जैसे कि आए शायद साफ सुथरे थे, लेकिन भेड़ चाल में शामिल होके क्या मिल गया हमें? कोई भी आदत हो, अगर पहली बात हमें खुद को ही मानना होता है कि रियल में ये मेरी आदत खराब है, और वो आदत कि खुद को तो शायद नुकसान दे ही रही होगी, शायद किसी को सुनने से, किसी किसी के ऊपर कहने से, या आपसे कोई सलाह चाह रहा हो या आपको कुछ बताना चाह रहा हो, तो भी आपका गंद उसी सेम सेम तरीके से निकलेगा, क्योंकि आपके भीतर वही भरा पड़ा है। तो गाइज, आप मेरे भाव को समझेंगे प्लीज़। कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो वही गेन करें जिसमें हमारा फ़ायदा तो हो ही, और हम दूसरे का भी फ़ायदा कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे, इन्हीं
शब्दों को आभार के रूप में मैं जब समझूंगी, मेरे ऊपर आप एहसान कर देना कि किसी न किसी ने मेरी बात को गलत तरीके से ना लेके और आप उसको सधनता से पॉजिटिवली लेंगे। तो प्लीज़ गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।